जय जगन्नाथ। प्रभु आपका नाम बताइए। मेरा नाम विद्यासागर सिंह है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश से जगन्नाथपुरी की ये जो यात्रा आपका कैसे रहा? जो हमारा यात्रा रहा बहुत ही मंगलमय रहा और भगवान की कृपा रही कि हम उनके दरबार में पहुँचे और इतना अच्छा प्राप्त हुआ जो है कि यहाँ आने के बाद जो खुशी मिली, जो लोगों का प्यार मिला, यहाँ अन्य जगहों से बहुत अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश देवभूमि है, तपोभूमि है, बहुत सारे तीर्थ उत्तर प्रदेश में हैं, परंतु जगन्नाथपुरी साक्षात कलियुग का धाम है और पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी का धाम है, घर है प्रभु का। यहाँ आकर के कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अब तक हम उत्तर प्रदेश में जो है बनारस, जो हम लोगों के काशी विश्वनाथ जी का धाम है, वहाँ भी जा चुके हैं, वहाँ भी अच्छा लगता है। यहाँ पर भी आने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे महानगरी में पहुँच गए हों। बस इस बात का खलन है कि हम लोगों का टिकट जो है आज के डेट पे हो पाया है। हम लोगों को नहीं पता था कि रथ यात्रा जैसे कि 13-14 को होनी है। अगर ये पता होता तो शायद हम लोग उस दिन महाप्रभु के दर्शन कर रहे होते। मैं और मेरा दोस्त आया हुआ है, यहीं कहीं घूम रहा हुआ। अच्छा, अभी महाप्रभु के दर्शन नहीं हो रहा है, क्यों जानते हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन आजकल ऑनलाइन दौर है, इंस्टाग्राम फेसबुक का, तो उससे कुछ पता चला कि 29 तारीख को भगवान जी का स्नान वगैरह था। इसके बाद से जो है भगवान अपने गर्भगृह में चले जाते हैं, शायद बीमार वगैरह जो भी वो। इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। हम ये जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहते हैं और दर्शकों को भी ये जानकारी प्राप्त हो, इस वजह से आपसे जानकारी प्राप्त करना है। तो महाप्रभु 29 तारीख को महाप्रभु के स्नान अभिषेक हुआ था और अत्यधिक स्नान हेतु महाप्रभु बीमार पड़ गए हैं, बुखार हुआ है महाप्रभु को। ये बात जब हम सुनते हैं तो कुछ अच्छा मतलब लगता है, परंतु देखिए महाप्रभु यहाँ मनुष्य मानवीय लीला करते हैं और उसी मानवीय लीला के क्रम में महाप्रभु को बीमार हुआ है अभी। नहीं तो जगत के नाथ को क्या बीमार, भय भी जिनसे भय करता है, जो कालों के काल महाकाल हैं, देवों के देव देवाधिदेव हैं, उन्हें क्या बीमार। ये प्रभु मानवीय लीला कर रहे हैं। तो अभी महाप्रभु बीमार पड़े हैं और ये जो जानकारी है, केवल ये जानकारी नहीं, सभी तथ्य महाप्रभु के बारे में, दिव्य कथाएं और नित्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं आप जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से। जय जगन्नाथ टीवी हम चाहेंगे कि हम जैसे पैरा मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो हमारे यहाँ मेडिकल भी है, तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब आते हैं, तो डॉक्टर साहब का नाम है श्री डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी। तो जैसे बता रहे थे कि हर बृहस्पतिवार को भगवान जी की दाढ़ियाँ वगैरह मतलब शेविंग वगैरह होती हैं। इसके बाद जब भगवान जी यहाँ स्नान के लिए आते हैं तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं लोगों को यहाँ पे। तो उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ये सब चीज़ें वास्तव में होती हैं या जैसे मनगढ़ंत कहानियाँ वगैरह? नहीं, देखिए जगन्नाथपुरी सबसे अलग है और भगवान जगन्नाथ जी स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं हमारे महाप्रभु। और यहाँ पर मतलब सब कुछ अलग है, जगन्नाथ जी का नियम एक अलग है। यहाँ पर चमत्कार होता रहता है। प्रभु यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मानवीय लीला कर रहे हैं। यहाँ पर जो श्री विग्रहों को हम देख रहे हैं, ये मूर्ति नहीं है, विग्रह नहीं है, महाप्रभु प्रत्यक्ष हैं, विराजमान कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे चमत्कार होता रहता है हर रोज़। एक दो हम बता सकते हैं आपको। चावल महाप्रसाद बनता है, देखिए चाहे 2000 लोग आएँ या 2 लाख या 20 लाख लोग आएँ, पर यहाँ पर महाप्रसाद की कभी कमी नहीं हुई है, ना होगा। ये महिमा है। और बहुत सारे ऐसा कुछ बात है। कोविड महामारी के समय को आप देख लीजिए, जब सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया कि रथ यात्रा नहीं होगा, परंतु क्या हुआ, अंत में रथ यात्रा हुआ कि नहीं हुआ था। ये प्रभु की महिमा है। यहाँ पर प्रभु की मर्जी चलती है, यहाँ पर किसी का मर्जी नहीं चलता है। यहाँ पर सब कुछ जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। तो क्या मतलब आप कितने दिन से आए? हम कल आए थे यहाँ पे, तो कल भी दर्शन हुआ और आज हम लोगों को वापस जाना है, तो कोणार्क जाना था घूमने। तो हुआ ये कि पहले हम चलें यहाँ दर्शन कर लें, इसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे कोणार्क के लिए। तो महाप्रभु अभी एकांतवास में हैं
अनवसर जिसे कहते हैं, अनवसर लीला कर रहे हैं। मतलब साधारण भक्तों को दर्शन, कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, केवल महाप्रभु के जो अधिकृत्य सेवक हैं, दैतापति सेवक, उन्हीं के द्वारा ही समस्त उपचार महाप्रभु को दिया जा रहा है। और बहुत जल्द ही महाप्रभु स्वस्थ होंगे, आरोग्य होकर के यात्रा करेंगे, नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे महाप्रभु। हम सब महाप्रभु के दर्शन करेंगे। तो मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि जय जगन्नाथ टीवी हिंदी के माध्यम से आप सालों भर महाप्रभु के दर्शन कर सकते हैं, लाइव दर्शन पुरी से। और महाप्रभु के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारे दिव्य अलौकिक कथाओं को भी श्रवण कर सकते हैं घर में बैठ के, या चाहे आप जहाँ कहीं भी हों, मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है जय जगन्नाथ टीवी। तो आप अवश्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और कथा भी श्रवण कर सकते हैं। तो सभी जगन्नाथ प्रेमी भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जगन्नाथ प्रेमी भक्तों को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार अपने जीवन में जब मौका मिले जगन्नाथपुरी अवश्य आएँ और भगवान के साक्षात दर्शन करें। धन्यवाद। महाप्रभु के वरदान में खड़े हुए हैं आप, कैसा अनुभव हो रहा है? यहाँ पर प्रकृति को देखिए, यहाँ पर सब ये जो वातावरण आप देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ, तो देखिए मेरे रोवे खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं। जब से हम मंदिर परिसर में आए, कल भी आए थे, आज भी हम खड़े हैं। हमारे पूरे रोवे जितने हैं सब उभरे हुए हैं, खड़े हुए हैं। मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, शरीर को सुकून, आत्मा को शांति, और ऐसा फील होता है कि जैसे जाने कौन सी नगरी, कहाँ आ गए हम, कि इतना अच्छा फील हो रहा है। यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है आज, लेकिन शाम को हम लोगों की टिकट है और अपना काम वगैरह भी है, तो इस वजह से हमें वापस जाना पड़ेगा। भगवान से यही कृपा करेंगे कि जो है हमें दोबारा से यहाँ आने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि बिना इनकी महिमा और कृपा के, बिना बुलावे के हम यहाँ शायद ही आ पाएँ। लेकिन भगवान से यही हमारी प्रार्थना है कि भगवान हमें हर साल जब आपको मौका मिले, जब हमें मौका मिले, आप हमें अपने दरबार ज़रूर बुलाइए। मैं भी महाप्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर और आपके सपरिवार के ऊपर महाप्रभु की कृपा सर्वदा बनी रहे, आपका सभी मनोकामना पूर्ण हो। और जय जगन्नाथ टीवी की ओर से आपको एक संक्षिप्त भजन पुस्तक दिया जा रहा है, तो एक बार जोर से जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जय जगन्नाथ।